आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सितंबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर करना वुड बी अ मिस्टेक फॉर यू ऑल। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आप लोग मैक्सिमम वोकैब को लर्न कर पाएं और हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल ऑन द बोर्ड यू गाइज वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो मैं आप लोग का ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ आज का राइटिंग टास्क हमारा किस बेसिक्स के ऊपर है। आज का टास्क जो है हमारा आर्ट फॉर्म के अंदर आएगा, आप कंसिडर कर सकते हो इसे। एंड इट इज अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन शुड बी टेकन टू मेक अ सिटी ब्यूटीफुल। द क्वेश्चन डिमांड्स मोर स्टैचूज एंड पेंटिंग्स बट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब बोथ द aspects of the question, that is whether we should agree with this particular thing or we should disagree with it। तो चलिए मैं सभी को दिखा देती हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है और आप लोग किस तरीके से इसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्लिप में एक क्वेश्चन पूरा जो है आप लोग के लिए ऐड कर दिया है ताकि आप लोग क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुली अपने नोटबुक्स में जो है नोट डाउन कर सके। तो ये रहा क्लिप। मुझे पता है आप सब लोगों ने क्वेश्चन अब नोट कर लिया होगा। अब मैं अपना कैमरा जो है थोड़ा सा मूव अराउंड करती हूँ ताकि आप लोग बोर्ड पर चेक कर सकें और टास्क को समझ सकें कि किस तरीके से आपको टास्क को पूरा कंप्लीट करना है, कौन से पॉइंट्स आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे आप अपने टास्क को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आप 7+ उसमें जो है स्कोर कर पाए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और मैं अपना कैमरा जो है मूव करती हूँ बोर्ड की तरफ जिसपे मैंने सारे पॉइंट्स क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपने अभी अपनी नोटबुक्स में नोट किया है लिखा हुआ है और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं बट मैं अपने बोर्ड की हेल्प से भी आपको समझा देना चाहती हूँ अच्छे से कि व्हाट इज इट। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का, अगर आप लोगों को बोर्ड अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं एक्चुअली ऐसे करती हूँ कि मैं पूरा क्वेश्चन एक बार कंप्लीट फॉर्मेट में ले लेती हूँ, यहाँ पे कंप्लीट स्क्रीन पे ले लेती हूँ। सो हियर वी हैव गॉट आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। टाउन एंड सिटीज आर अट्रैक्टिव प्लेसेस। सम पीपल सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी पुटिंग इन मोर वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स एंड स्टैचूज टू मेक देम बेटर टू लिव इन। डू यू एग्री और डिसएग्री? टाउन्स एंड सिटीज जो है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस होती हैं रहने के लिए, इसीलिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा जो है वो खर्चना चाहिए ताकि आर्ट फॉर्म्स को जो है वो इंक्रीज किया जा सके सिटीज के अंदर। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग्स बनवानी चाहिए, वॉल्स वगैरह के ऊपर इंस्टॉल करना चाहिए उनको और स्टैचूज को जो है इंस्टॉल करवाना चाहिए ताकि हम सिटीज को रहने के लिए एक और बेटर प्लेस बना सकें। आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री कर सकते हो? तो आप लोगों को पता है जब भी आपके पास डू यू अग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को आइदर एग्री चूज करना होता है या फिर आप डिसएग्री चूज करते हैं। यू हैव टू गो 100% ओनली, यू कैन नॉट गो पार्शियल इन दिस सिचुएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्री पोर्शन फर्स्टली, दैट व्हाट वी शुड राइट इफ वी आर एग्रीइंग टू द गिवन स्टेटमेंट दैट गवर्नमेंट शुड फोकस एंड एलोकेट मोर फंड्स टू install statues and to draw paintings on the walls and various places in the cities to make it more beautiful and to make it a better place, a peaceful place to live in। तो चलिए हम एग्री के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको जो है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं अपना कैमरा थोड़ा सा और रोल कर रही हूँ, सिर्फ एग्री वाले पोर्शन की तरफ कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से चेक कर पाए और नोट डाउन कर पाए और आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको बोर्ड पे अगर नहीं भी दिखेगा तो आप लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपने नोटबुक में इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैमरा थोड़ा सा रोल कर देती हूँ। हियर वी हैव द पॉइंट्स फॉर एग्री। अभी आपको हाफ पॉइंट्स ही दिख रहे होंगे बट सून आई विल शिफ्ट द कैमरा टू द सेकेंड हाफ ऑफ द पॉइंट्स। तो पहला हमारा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, picturesque। Picturesque is the basic word that we use for beauty, but it is beautiful basically, but we can only replace it with beautiful when we are talking about a particular place। जैसे हम सिटी की, जगह की, लैंडस्केप की बात कर रहे हैं तो आप लोग picturesque वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। Picturesque cities attract more tourists that not only boost tourism but also create revenue for the government। जो सुंदर सिटीज होती हैं वो सिर्फ टूरिस्ट को ही नहीं
जो है अट्रैक्ट करती हैं और टूरिज्म को ही नहीं सिर्फ बूस्ट करती हैं बल्कि गवर्नमेंट को भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी कंट्री में प्रमोट होता है, हमारी जीडीपी ग्रो करती है। टूरिज्म का सेक्टर जो है हमारे लिए एक रेवेन्यू का एरिया बन जाता है जहां से गवर्नमेंट जो है मनी अर्न कर सकती है। सेकेंड पॉइंट इज लाइफ इन सिटीज इज हेक्टिक, therefore looking at statues and sculptures may act as a distraction from the monotony of everyday life। तो लाइफ जो है सिटीज के अंदर वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही बिजी है। इसीलिए अगर हम लोग स्टैचूज वगैरह की तरफ या स्कल्पचर्स जो कि बनाए गए होते हैं सिटी के अंदर या किनारों पर या इन द सेंटर ऑफ द सिटी, उससे हमें एक डिस्ट्रैक्शन मिलती है। रोज का जो मोनोटनी है, जो हमारे अंदर काम करके जो थकावट आ जाता है, उसको ब्रेक करने के लिए वो एक अच्छा जो है सोर्स है हमारे पास। तो इसीलिए इनको जरूर हमें सिटीज में गवर्नमेंट को जो है इनको इंस्टॉल करना चाहिए। रिसर्च हैज कंफर्म दैट अप्रिशिएटिंग आर्ट हेल्प्स पीपल रिलीव स्ट्रेस। तो रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि अगर हम लोग आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे जो स्ट्रेस को हम रिलीव कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेस जो है दूर होता है। और बहुत सारी स्टडीज एंड रिसर्च ने इस बात को रिवील किया है, इसका ये कंक्लूजन दिया है कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, रिलीव करने के लिए आपको आर्ट को आसपास रखना बहुत जरूरी है। Next point is during tough moments a person requires some form of art such as music, dancing, painting and so on। जब भी हालात मुश्किल होते हैं तो हमें सर्टेन फॉर्म ऑफ आर्ट चाहिए होता है ताकि हम अपने मूड को रिलैक्स कर सकें। अगर आप लोग चाहें तो जो ये फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप इस पॉइंट को लिखकर रिसर्च वाले पॉइंट को, जो यानी कि थर्ड पॉइंट था हमारा, उसे एज एन एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है installing statues in public places is not only a way to commemorate historical figures। उनको याद करने का, श्रद्धांजलि देने का ही सिर्फ एक तरीका नहीं है। अगर हम लोग स्टैचूज इंस्टॉल करते हैं अपने शहरों में, जो हमारी हिस्टोरिकल फिगर्स होती हैं, सिर्फ उनको याद करने का ये तरीका नहीं है, बट ऑल्सो एन अप्रोच टू लर्न अबाउट हिस्ट्री। बट एक तरीका ये भी है कि इससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा कि जहां पे भी स्टैचूज को जो इंस्टॉल किया जाता है, फिक्स किया जाता है, वहां पे नीचे उनके जो बॉटम एरिया होता है उस पे उसकी हिस्ट्री पूरी लिखी गई होती है, that particular statue belongs to whom and why that person is famous and why he is getting that commemoration। So आप लोग, तो हमें हिस्ट्री के बारे में भी बहुत पता चलता है। यहाँ पे इंस्टेंस आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं B.R. अम्बेडकर की। आप लोगों ने देखा होगा हर एक सिटी में भीमराव अम्बेडकर का जो स्कल्पचर है, जो उनका रेलिक है, वो इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि ही वॉज द राइटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। देन हमने थर्ड लास्ट पॉइंट लिखा है ब्यूटी इज द ट्रू एसेंस ऑफ पीस एंड सेरेनिटी। शांति और जो सेरेनिटी का प्रतीक होता है ब्यूटी। एंड पेंटेड वॉल्स कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट अपीयरेंस टू द सिटीज। और अगर सारी वॉल्स जो है पेंटेड होंगी, साफ सुथरी होंगी, सुंदर दिखेंगी, तो उससे सिटी जो है बहुत ज्यादा सुंदर बनती है। और सुंदर चीजें हमें पता है कि हमारी आंखों के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है, दे आर नॉट लेस देन एनी ट्रीट टू अस। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है पेंटिंग्स एंड रेलिक्स बेस्ट ऑफ अ यूनिक आइडेंटिटी टू सिटीज। ये हमें एक ये सिटीज को जो है, पेंटिंग्स और रेलिक्स जो है, किसी भी सिटी को बेस्टो मीन्स प्रोवाइड, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं। इसमें आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो जयपुर पिंक सिटी का लेके, कि जयपुर में सभी चीजों को पिंक कलर से जो है पेंट किया जाता है और उससे उसको एक न्यू यूनिक आइडेंटिटी मिली है। और उसको सिर्फ एक जयपुर ऐसी प्लेस है दैट इज कॉल्ड पिंक सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। सो द लास्ट पॉइंट वी हैव इन द रो इज, तो मुझे लगता है पहले आपको पॉइंट्स शायद नहीं समझ आ रहे होंगे, दिख नहीं रहे थे, तो मैंने अब कैमरा थोड़ा सा डाउन कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्यूटी वाले के बाद, पेंटिंग्स एंड रेलिक्स बेस्टो अ यूनिक आइडेंटिटी टू सिटीज टू एग्जाम्पलीफाई जयपुर और पिंक सिटी। द लास्ट पॉइंट इज फॉर टीनेजर्स पेंटिंग्स एंड स्टैचूज कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट टू गेट इंस्पिरेशन फॉर एमिनेंट आर्टिस्ट एंड हिस्टोरिकल एशियन पर्सनैलिटीज। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि टीनेजर्स के लिए जो पेंटिंग्स हैं और स्टैचूज हैं वो ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है, ताकि उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आए, वो आर्टिस्ट से कुछ लर्न करें, इंस्पायर हो सकें और हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में भी लर्न करने में वो पूरा इंटरेस्ट लें। तो ये थे हमारे सारे जो एग्री के पॉइंट्स जो कि अभी हम लोगों ने किए हैं।
और मुझे लगता है आप सब लोगों को ये बहुत ही ब्यूटीफुली अब नजर आ रहे होंगे। मैं एक बार कैमरा जो है पूरा आप लोगों को रोल करके दिखा रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए थे, और मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करके इनको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग जो है डिसएग्री पे जो शिफ्ट करते हैं, बहुत सारे मैंने वोकैब वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को जो है स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखने से इट विल वर्क लाइक अ क्लास। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप एक क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ यू विल फेस दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू स्कोर मोर देन 7 and 7। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो डिसएग्री का है, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए, मैंने सिर्फ 2 एस्पेक्ट रखे हैं, और इन्हीं 2 एस्पेक्ट्स के मीडियम से आप लोग पूरे टास्क को बहुत ही इजीली और ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारा पहला पॉइंट है इसमें, लिविंग कंडीशंस गेट बेटर विद द हेल्प ऑफ बेटर लिविंग अमेनिटीज। अमेनिटीज मीन्स फैसिलिटीज। लिविंग कंडीशंस कह रहे हैं कि तब अच्छी होती हैं जब हमें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। पेंटिंग्स कैन प्रोवाइड कामनेस टू आईज बट नॉट द कंफर्ट ऑफ बेड एंड रूफ। पेंटिंग्स हमारी आंखों को तो शांति दे सकते हैं, लेकिन हमें बेड का कंफर्ट और हमारे शेल्टर का जो ईज होता है वो कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर लिखेंगे। इसी के आगे मैंने सब डिविजनल पॉइंट्स बना दिए हैं, जिससे आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसका फर्स्ट सब पॉइंट मैंने बनाया है regimes. Regimes means government, and I have explained it many times before even this class. Regimes must act upon providing shelter to impoverished groups. Impoverished groups का मतलब होता है गरीब लोगों को, जो भी लोग गरीब हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, उनके लिए सबसे पहले सरकार को जो पैसा है वो वहां पे लगाना चाहिए कि उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि उन लोगों को वैसे हालातों में ना रहना पड़े। सेकेंड पॉइंट हमारा है फैसिलिटी ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज शुड बी मेड अवेलेबल इन द स्लम्स। तो फैसिलिटी जो है क्लीन वाटर की और सैनिटेशन की, वो सभी लोगों को जो है अवेलेबल होनी चाहिए, स्पेशली इन द स्लम एरियाज, बिकॉज it has been seen that in the slum areas people get less access to the clean water, and they have low sanitation facilities, sanitation facilities, and that is why they suffer from various communicable diseases, which is not good, and it is not the sign of healthy community and a better community. So to make a city beautiful, we need these kind of services and amenities instead of paintings and sculptures. So the last point here in the row is vertical buildings should be constructed to promote and increase greenery. तो वर्टिकल बिल्डिंग्स हमें बनानी चाहिए, मतलब कि हम लोगों को हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी चाहिए ताकि जगह कम ली जा सके और ग्रीनरी को प्रमोट किया जा सके। कहाँ पे हम लोग अगर एक एक घर सबको बनाकर देंगे तो जगह भी ज्यादा चाहिए होगी, और हम लोगों को विल डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ नेचुरल world like plants and animals, so it will only harm our environment. But in this scenario, when the government will allocate their funds in the better planning of town and creating better infrastructure, it would be possible to increase the greenery instead of decreasing it. Second हमारा major point है इसमें, the cities which offer the maximum employment and education are appealing itself. जो भी cities अच्छी employment provide करती हैं और एजुकेशन की फैसिलिटीज देती हैं, वो अपने आप में अपीलिंग बन जाती हैं, उनमें हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड एलोकेट फंड्स टुवर्ड्स बिल्डिंग मोर पब्लिक स्कूल्स टू ऑफर बेसिक पेडागोजी टू एवरीवन। गवर्नमेंट को पैसा जो है कहाँ पे लगाना चाहिए कि ज्यादा पब्लिक स्कूल्स बनाए जाएं, ताकि लोगों को, पेडागोजी मीन्स एजुकेशन, लोगों को बेसिक एजुकेशन मिल सके और लोग जो है लिटरेट बन सके, क्योंकि इलिटरेसी इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड. Then the second point is more industries should be established to give employment to Cosmos. ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है स्टैब्लिश करनी चाहिए ताकि हम लोग जॉब दे सके कॉस्मोस को. कॉस्मोस इज यूज्ड हियर फॉर पीपल मल्टीट्यूड्स. Ameliorated technologies should be introduced in both the realms, whether education और ऑक्यूपेशन. हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है चाहे ऑक्यूपेशन है. वहां पर मतलब कि गवर्नमेंट की फंडिंग जो है इंस्टेड ऑफ स्टैचूज एंड पेंटिंग्स की जगह पर, इंस्टेड ऑफ देम दे शुड invest money in improving technological gadgets and technological medium at the workplaces and in the school education, like smart class facilities must be provided to all the students even in the public schools, so that they can understand the value of technology in their lives, and when they will be
well versed with the knowledge of the technology, it would be very easy for them to make most out of it and to make their future better in this challenging world. तो ये हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं डिसएग्री के हैं. एक बार मैं कैमरा जो है रोल कर देती हूँ. Here we have all the points for disagreeing to the given statement that government should not invest the money on installing statues and paintings in the cities, but instead they should work on these kind of facilities that will automatically improve the lifestyle of people living over there, and their life will become better in every way possible. So ये हमारे सारे points हो गए और मुझे लगता है आप सब लोगों को ये समझ आ गए होंगे. तो मैं अपना कैमरा जो है एक बार रोल कर लेती हूँ फिर से और आप लोगों से मिलती हूँ. So I have understand that you all have written each and every point. अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आया तो आप लोग बैक करके जरूर वीडियो को सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए. आपके एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स काफी हेल्प करेंगे क्योंकि पूरे टास्क पढ़ने में बहुत ज्यादा जो है लेबर चाहिए होता है. अ लॉट ऑफ लेबर इज इन्वॉल्व इन रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन. So instead of reading the entire task, you can go for the points only and you will get maximum vocabulary words that should be incorporated in a particular type of task like this. It is based on art and allocation of funds. It is a debatable question and where you have to go only 100%. You cannot choose either of the ways. You cannot go for a larger extent or partial. You cannot choose to be partial. So here you need to be very precise and very clear that what kind of points should be included to explain this task. अगर फिर भी आप लोग डिसएग्री करते हैं क्वेश्चन में और आपको लगता है कि your length is not meeting the requirements of the word limit, then you can talk about healthcare and transportation. That are also the areas where government has to allocate equal amount of money just as employment and education, and they will help in reducing poverty and the increasing the living standard of the people. Because when healthcare is good, transport is good, thus life in cities become more better and it becomes more easier and comfortable and it attracts more and more people towards them. तो इस तरीके से आप पूरे पॉइंट को, पूरे टॉपिक को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं. पूरे आपके टास्क 2 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसमें आपको 7 to 7+ मार्क्स जरूर मिलेंगे. स्कोर बैंड स्कोर जरूर मिलेंगे अगर आपको इन पॉइंट्स को यूज करके अटेम्प्ट करते हो. दीज आर वेरी मच वैलिड एंड दे विल नेवर गो अगेंस्ट योर टॉपिक. तो ये था हमारा आज का पूरा टास्क और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपके नियर एंड टियर मंथ्स जो है आइल्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए. अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं. आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. अगली बार फिर आप लोगों से मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ और कोशिश करूंगी इंग्लिश का सफर आप लोगों का बहुत आसान करने की. तब तक के लिए